अंतः उपचुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं? चबड़ा के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का दर्द आखिर क्यों फूटा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुंधरा राजे और प्रदेश बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहते थे कि सिंघवी चुनाव प्रचार में दिखें? 7 नवंबर 2025 को प्रताप सिंह सिंघवी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर भी लिखा। उन्होंने कहा कि उनका परिवार आजादी के समय से राष्ट्रवाद की विचारधारा का समर्थन करता आया है। 1967 से लेकर आज तक उनका परिवार 12 अंता क्षेत्र की राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसा परिवार, इतना पुराना राजनीतिक योगदान और फिर भी उपचुनाव में पूरी तरीके से नजरअंदाज। सिंघवी ने साफ लिखा, 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 7 दिन पार्टी ने एक बार भी उन्हें फोन नहीं किया। प्रचार तो दूर, मैदान में उतरने तक का न्योता तक नहीं दिया। सोचिए, उसी इलाके के विधायक को उसी क्षेत्र के उपचुनाव में चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो हुआ तो जो विज्ञापन छपा उसमें भी छबड़ा विधायक की फोटो तक नहीं थी। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ गलती थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? राजस्थान की राजनीति जानने वालों को पता है, 12 झालावाड़ क्षेत्र में लंबे समय से वसुंधरा राजे का प्रभाव माना जाता है। सिंघवी कई बार उनके करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में जब नए नेतृत्व की पकड़ मजबूत हो रही है, क्या सिंघवी इसका शिकार बने हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश बीजेपी का एक गुट नहीं चाहता कि सिंघवी इस चुनाव में सक्रिय रहें, क्योंकि उनकी मौजूदगी वोटों की दिशा बदल सकती थी, क्योंकि उनका दबदबा पुराना है और शायद इसलिए भी कि सिंघवी किसी और खेमे से जुड़े हुए माने जाते हैं। अगर ये सिर्फ संयोग होता तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन सिंघवी के पत्र में दर्ज शब्द अनदेखी, अपमान, मेहनत का मूल्य नहीं मिला, ये संकेत देते हैं कि मामला काफी गहरा है। सिंघवी ने पत्र में एक और बड़ी बात लिखी, चुनाव बाद वो 40 समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता ने उनसे बात तक नहीं की। ये बात विधायक को भीतर तक आहत कर गई। स्थानीय कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर पार्टी अपने ही विधायक की सुनवाई नहीं करेगी तो कार्यकर्ता आम जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएंगे? तो क्या सिंघवी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि कुछ नेता नहीं चाहते थे कि उनका कद बढ़े? क्या ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, या फिर वसुंधरा राजे का नाम इस पूरे मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है? एक मजबूत विधायक को किन वजहों से साइडलाइन किया गया? आप क्या सोचते हैं? क्या सिंघवी के साथ वास्तव में अन्याय हुआ? क्या ये राजस्थान बीजेपी के भीतर बड़ी कलह का संकेत है या सिर्फ एक गलतफहमी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।